चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यहां टोल प्लाजा और टोल टैक्स की वसूली को लेकर कल से विवाद चल रहा है। कल टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ था, उसके तुरंत बाद ये टोल टैक्स की वसूली का यहां क्षेत्र की जनता ने विरोध कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी विरोध में पहुंचे थे और क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने पहुंचकर टोल टैक्स की वसूली बंद कराई थी। आज दूसरे दिन वे यहां टोल टैक्स की वसूली को लेकर यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ये बैठक चल रही है। अब ये टोल टैक्स की वसूली की रणनीति पर मनन मंथन कर रहे हैं। अब इनसे वार्ता करता हूँ। तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। तो मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। और मैं उनसे वार्ता करना चाहूँगा। तो सहोता जी, ये जो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली को लेकर जो एक विवाद बना हुआ है, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो टोल प्लाजा वाले अधिकारी आए थे, हम सोच रहे थे कि आज परियोजना अधिकारी आएंगे, पीडी जो निजी बाबा बैठते वो नहीं आए, देहरादून चले गए, किसी कारणवश से वहाँ बुला लिया होगा अधिकारियों को वहाँ पर किसी ने। तो ये जो हमारे यहाँ पर टोल प्लाजा वाले अधिकारी आए हैं, उन्होंने कहा कि 15 दिन अभी हम यहाँ जसपुर क्षेत्र के जो सभी हैं उन्हें फ्री रखेंगे जब तक हमारा काम अभी अधूरा है। वो पूरा करने के बाद बाकी जो भारतीय किसान यूनियन का झंडा है फ्री रहेगा। और जो हमारे क्षेत्र के इधर बाद में फिर जब पूर्ण रूप से काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद पास जो पदाधिकारियों के पास हैं वो तो चलते रहेंगे। वो तो पहले भी हमारे चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। और इस तरह का अभी जो परियोजना अधिकारी हैं वो आए नहीं। पीडी पांडे जी आए नहीं है, वे पीडी उन्हें कहते हैं, पीडी पाठक। हाँ, पीडी पाठक जी, तो वो आए नहीं अभी। नहीं, बीपी पाठक है। हाँ, यानी वो पीडी कहते हैं, डायरेक्टर परियोजना अधिकारी, पीडी शॉर्ट में पीडी कहते हैं। तो उनसे हमारी वार्ता आज होनी थी, क्योंकि हमारे और भी कई मुद्दे हैं। टोल से अलग भी रैंप नहीं बने, सर्विस रोड नहीं बनी जसपुर के अंदर। तो ये वो जो परियोजना अधिकारी हैं उनके स्तर के मैटर हैं, वो ये टोल वालों के स्तर के नहीं हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो पीएनसी है, पीएनसी जब वो डिजाइन करके देते हैं, भेजते हैं अप्रूवल लेटर, तो पीएनसी वाले उसे बनाएंगे। तो वो उनका आज आना था जहाँ, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। बाकी वो टोल प्लाजा वाला जो मैटर है वो सुलझ गया है कि भी जसपुर के क्षेत्र को 15 दिन फ्री है जब लोग इनका काम पूर्ण नहीं होगा, और किसान यूनियन का झंडा फ्री रहेगा। और बाद में फिर वो व्यवस्था जो पास वाली है पदाधिकारियों की, वो तो रहेगी, पूरे हिंदुस्तान में चलती है। तो कुल मिलाकर जो ये टोल टैक्स की वसूली है, तो इन्होंने जो अपने दर निर्धारित कर रखी है टोल टैक्स की, तो उससे आप सहमत हैं? वो तो इनका अपना जो है, जो मानक होते हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान के मानक के हिसाब से होगा, इसका कोई अलग थोड़ी होगा। हमारे 15 दिन यहाँ कोई जसपुर के क्षेत्र को टोल नहीं लगना। अच्छा, तो अभी अधूरा काम है। और बाकी तो जो पास व्यवस्था है वो शहरी जब तक अपना वो करवाई लेंगे, जब पूर्ण रूप से अभी कार्य अधूरा है ना। तो कुल मिलाकर जो टोल टैक्स की दरें हैं इनकी, तो उन पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, दरें तो ये आपत्ति होगी हमारे हिसाब से थोड़ी होगी। दरें तो इनका जो राष्ट्रीय लेवल का मामला है, तो वो सभी जगह जो दरें इनके किलोमीटर के हिसाब से होंगी, वो उसी हिसाब होगा। दरों में तो कमती बढ़ती हो ही नहीं सकता। पर ये है फिलहाल हमारे जब अधूरा काम है, एक लाइन चली है, हमारा तो ये विरोध था, आपने टोल क्यों लगा दिया इतनी जल्दी, जब आपके मानक पूरे नहीं हैं। और मानक पूरे नहीं है इसलिए वो टोल अभी गलत तरीके से लगाया था, और वो हमारे जसपुर से भी वसूली हो रही थी, वो अभी 15 दिन नहीं होगी, क्योंकि अभी इनका काम भी अधूरा है, कार्य भी अधूरा है। और इसलिए किसान यूनियन के लिए झंडा
और पास वो चलते रहेंगे। तो आज जैसे आपके विभागीय अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई, आप कह रहे हैं कि उन्होंने समय दे रखा था लेकिन वो नहीं आए, तो अब फिर पुनः वार्ता करने का प्रयास करेंगे? नहीं, वो चीज़ जो हमारी जायज़ मांग है वो तो उन्हें करनी पड़ेगी। अगर वो अपने आप कर देंगे सही है, नहीं तो फिर हम करवा लेंगे अपने ढंग से। नहीं तो अब आप बैठक करेंगे आप फिलहाल? नहीं, बैठक क्या, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें पता है सहरा। यहाँ पूरे खटीमे से चलो तो सब सर्विस रोड बनी हुई है। हमारे जसपुर क्षेत्र में नहीं है सर्विस रोड। जो आप और रैंप है, रैंप भाई खेत में कहाँ से किसान आए जाएगा। नहीं, आपको जो आज पत्र देना था ये विभागीय अधिकारियों ये को, परियोजना अधिकारी को देना था, वो नहीं आ पाए, वो देहरादून चलेगा किसी कारणवश। तो अब कैसे उनको ये संदेश? वो आएंगे दोबारा आएंगे। अच्छा, जब आएंगे तब? हाँ, जब आएंगे देते हैं। तो इस पत्र में क्या मांग किया आपने? हमने ये जो हमारे यहाँ पर इन्होंने अंडरपास बनाए हैं, उसमें सर्विस रोड जसपुर के अंदर अभी सर्विस रोड इन्होंने दी नहीं कोई की, और अन्य जगह पे सर्विस रोड हैं। पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हम देखते हैं कि सर्विस रोडें दे रखी जगह जगह। तो जसपुर के साथ ऐसा व्यवहार हमने तो नहीं देखा कि ये सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं अधिकारी। वही बात आज पूछनी थी हमने उनसे कि ये जसपुर के अंदर सर्विस रोड क्यों नहीं है, जब दूसरी जगह सब बनी है। तो भाई आपके लिए यहाँ जसपुर के लिए कानून अलग है क्या? ये अधिकारियों से बात पूछनी थी। और रैंप नहीं दिया गया अभी तक। अच्छा, जैसे अप्रूवल नहीं दिया रैंप। जैसे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी के साथ ये जो इनके अधिकारियों की वार्ता हुई है, और उसमें जैसे ये तय किया गया है कि 15 दिन तक क्षेत्र के लोगों को इससे टोल टैक्स की वसूली से वंचित रखा जाएगा। तो आप ये बताइए इसमें कि जो लोग आप जो बता रहे थे अभी, तो आप 15 दिन से सहमत हैं या जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर का दायरा जो है, यहाँ हमारे जो लोकल के किसान, इधर भी ज़मीन है उधर भी ज़मीन है, उन्हें तो मतलब ही नहीं टोल का। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टोल टैक्स की वसूली का मामला है, तो ये नहीं, अब हमें दूसरे से क्या बात हुई क्या नहीं हमें नहीं पता है। वो चलो सम्मानित है हमारे। कहना चाह रहा हूँ कि ये 15 दिन का जो डिसीजन हुआ है, तो अब जैसे मान लो 15 दिन में ये कार्य पूरा नहीं कर पाए तो आप नहीं, फिर और आगे बढ़वाएंगे इनसे भाई, फिर और फ्री कराएंगे आगे। जो अगर कार्य 15 दिन के अंदर करते थे तो अपना भाई मानक पूरा करके कर लें जो करना। तो बाकी अगर नहीं हो पाया तो फिर आगे बढ़वाएंगे, हम विरोध करेंगे उस चीज़ का। अच्छा। और फिर एक बात, दूसरी बात, अभी ऐसा है कि विधायक जी से इनसे बात हुई है, हमें नहीं जानकारी उसकी भाई क्या बात हुई है। हमारे साथी थे भाई, हमारी और भी समस्या है जो कि विधायक जी के संज्ञान में नहीं हो सकती थी, वो हमारी अपने संगठन के माध्यम से हम रख रहे हैं। तो वो अधिकारी के स्तर की थी, जो हमारे परियोजना अधिकारी थे उनके स्तर के मैटर थे। जब अंडरपास का जो है, जो सर्विस रोड का, ये विधायक जी के संज्ञान में नहीं है, और जो रैंपो वाला विधायक जी के संज्ञान में नहीं है। उन्होंने चलो ये संज्ञान में आई बात, वहाँ पर आए, उसमें वार्ता हुई, वो अधिकारी भी आए टोल टैक्स वाले। अच्छा, तो उनसे हो गई अंडरपास की ग्रिलें लग गई? नहीं, ग्रिलें अभी नहीं कहीं लगी, अभी कुछ नहीं हुआ, ना ग्रिलें लगी ना वो संकेतिक बोर्ड लगे। तो यही तो हमारा विरोध था भाई, एक्सीडेंट होंगे ऐसे कैसे आपने कर दिया कि ना संकेतिक बोर्ड है, ना जो आपने चढ़ने उतरने के वो पॉइंट दिए हैं, ना उन पे काम हुआ है, ना मट्टी साइडों पे पूरी हुई है, और ना सर्विस रोड बनी है, ना रैंप दिए खेतों को जाने आने के लिए। जब तक ये कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक आप टोल टैक्स नहीं, हम उसका जब तक हम सहमत नहीं है, जब तक हम सहमत नहीं है, टैक्स का विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये अपनी तैयारी पूरी नहीं करेंगे। हाँ, तैयारी पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद भी जो हमारा किसान का 10 किलोमीटर का दायरे का किसान है, किसी के खेत इस साइड में है टोल टैक्स का, किसी के उस साइड में है, वो उसने भाई अपनी कार का जीप पे खाद के कट्टे भी लेके जाना, वो टैक्स थोड़ी देगा टोल टैक्स। तो वो मानक भी इनसे बात होगी उन चीज़ों पर, ठीक है, बात होगी। धन्यवाद सहोता जी। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गुरजीत सिंह। तो अब मैं उनसे वार्ता करना चाहूँगा गुरदीप सिंह से। हाँ, बताइए गुरदीप सिंह, सुरजीत सिंह जी। जी बताइए। आज जो टोल ये कल बंद कराया गया था, आज सुबह 10 बजे मीटिंग हुई टोल के अधिकारियों से। उन्होंने ये 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन में जितने रैंप हैं, जितने साइन बोर्ड लगने हैं, जो सर्विस रोड रह गई हैं, उनको रेडी करेंगे। उसी के बाद में ही जसपुर जनता से टोल लिया जाएगा।
और जब तक आंदोलन चलेगा भारतीय किसान यूनियन के झंडे के गाड़ी लगे, जिस गाड़ी पे भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ होगा उससे टोल नहीं। अच्छा, आप मौजूद थे मीटिंग में? जी मैम। जो विधायक आदेश चौहान जी की मौजूदगी में हुई तो उसमें आप भी थे? जब और कोई विशेष बात हुई नहीं, बस यही बात हुई है कि जो हमारी समस्या है, जो भी काम अधूरा है, इस नेशनल हाईवे को पूरा किया जाए, उसके बाद ही अपना टोल दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बलदेव सिंह जी मौजूद हैं। अब मैं इनसे वार्ता करना चाहूँगा। बलदेव सिंह जी, बताइए, ये टोल टैक्स की वसूली के संबंध में जो ये विरोध चल रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि अभी रोड पूरा इनका बना नहीं है, ना साइन बोर्ड लगे हैं, संकेतिक बोर्ड नहीं लगे हैं। अब ये चालू कर देंगे तो ये जगह जगह एक्सीडेंट होंगे इनके अभी से। तो जब पूरा चलेगा तभी जो टोल प्लाजा चलाएंगे, पहले कैसे टोल प्लाजा चला देंगे अभी से। और अभी इन्होंने रास्ते में कटे हैं, ये उनका इंतजाम सही नहीं हुआ इनसे। कोई सर्विस रोड नहीं दी खेतों वालों को, अभी सर्विस रोड देने को रह रही है। उनके सबका काम करवाना चाहिए ना पहले, तब ये बाद में चालू करना है तो इन्हें, नहीं तो फिलहाल हम चालू नहीं करने देंगे। अभी फिलहाल कोई ऐसा वो अभी चलने का वो नहीं है इनका। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन के एक और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी श्री दर्शन देओल जी ये मौजूद हैं। अब मैं इनसे भी टोल टैक्स वसूली के संबंध में बात करना चाहूँगा। तो देओल साहब, बताइए कि ये टोल टैक्स वसूली का जो विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारा ये कहना है, जब तक ये एनएच का काम कंप्लीट नहीं होता, रैंप नहीं बनते, सर्विस रोड नहीं बनती, इंडिकेशन बोर्ड नहीं लगते, लाइटें नहीं लगती, जब तक इसका हम विरोध करते रहेंगे। कंप्लीट होने के बाद में इसको शुरू किया जाए। अगर इससे पहले करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन में क्या जिम्मेदारी है आपके पास प्रदेश में? मैं प्रदेश का महासचिव हूँ भारतीय। तो अब मेरे सामने एक और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष श्री शीतल सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आप। तो अब मैं इनसे भी वार्ता करना चाहूँगा कि टोल टैक्स की वसूली के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ना, टोल टैक्स शुरू कर दिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ। ना को सर्विस रोड बनाई है, ना को रैंप बनाया है, ना को सर्विस रोड बनाई है, ना को लाइटें लगाई। पोल लगा दिया, लाइटिंग नहीं है पोलों पे, पोल पे लाइटिंग नहीं है कोई भी। अभी काम अधूरा है, इसलिए हम विरोध करा किसान यूनियन ने। हमारा ये कहना है कि जो लोकल के गांव हैं, जिनकी ज़मीन इधर भी है, टोल प्लाजा के उधर भी है, इधर भी है, उनको फ्री रखा जाए टोल से। जो किसान आता जाता 10-20 चक्कर लगाता है दिन में, उनको टोल से फ्री रखा जाए। जो 2-3 किलोमीटर दायरे में आते हैं किसान, अपनी ज़मीन जोतते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं, ट्राली लेके जाते हैं, उनको टोल से फ्री रखा जाए। यही हमारा कहना है। तो देखिए, अब एक और भारतीय किसान यूनियन के नेता, ये भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष श्री दीदार सिंह जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं। अब इनसे भी वार्ता करना चाहूँगा। हाँ जी, तो दीदार सिंह जी, बताइए कि ये टोल टैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टोल टैक्स के बारे में सभी बड़े अधिकारियों ने बता दिया है आपको कि ये टोल टैक्स बिना किसी के बताए हुए चोरों की तरह टैक्सी में टोल टैक्स में चालू करा है। दोनों गाँव में, इधर भी शिवराजपुर में भी, जगदू पट्टी का प्रधान, किसी को इन्होंने जानकारी दी। सबसे पहले इनका फर्ज पता, जो प्रधान हमारा जगदू पट्टी का था, शिवराजपुर का था, हल्द्वानी का था, किसी को इन्होंने जानकारी दी, अपने आप इन्होंने टोल टैक्स चालू कर दिया। काम इनका सारा अधूरा पड़ा है, कोई काम कंप्लीट नहीं है इनका। तो इसलिए हमारा इसमें सख्त विरोध है। और उसमें दूसरा नंबर ये है कि हमारी लोकल का किसान है, हल्द्वानी वालों की ज़मीन, हमारी इधर बक्सौरे में ज़मीन भी है, वो वहाँ से अपना खाद पानी गाड़ी में लेके आ रहे हैं, वो टैक्स क्यों देगा? और जोधपुर पट्टी वालों की ज़मीन हमारी हल्द्वानी में है या बक्सौरे में भी है, बक्सौरे वालों की इधर है अपने, तो वो क्यों देगा टैक्स? और हमारा जसपुर जाना, काशीपुर जाना है, वहाँ भी हम 2 किलोमीटर सिर्फ जाना हमें इस पे रोड पे, हाईवे पे, तो हम टैक्स क्यों देंगे? टोल टैक्स क्यों देंगे? तो इसलिए हमें इस चीज़ से राहत मिलनी चाहिए। तो हम भी टोल टैक्स, किसान हमारा जितना भी है यहाँ का लोकल का, वो टोल टैक्स नहीं देगा इसका।
तो देखिए अभी मैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से NH 74 पर बने टोल प्लाजा पर होने वाली टोल टैक्स की वसूली के संबंध में वार्ता कर रहा था। तो पदाधिकारियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।